Hello students. So today we are going to start the real numbers, chapter number first, class 10th. Okay. तो फर्स्ट वी शुड नो कि व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर होते क्या हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th का, ये इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी थ्योरी इग्नोर कर दी तो ये आपको 11th में भी परेशान करेगा एंड 12th में भी परेशान करेगा। इसीलिए 9th एंड 10th की जो थ्योरी है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जो बच्चे 9th एंड 10th की थ्योरी इग्नोर कर देते हैं वो डेफिनेटली 11th एंड 12th में प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मैं पिछले साल ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इसलिए उनको 11th एंड 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स। तो पहले मैं आपकी इसको डेफिनेशन बताऊं। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी presented on the number line are said to be real numbers। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मैंने ये वाली डेफिनेशन क्यों बताई, वैसे तो सारे ही नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, कुछ एक आध नंबर छोड़ के जो कि आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनको छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -3 इज़ अ रियल नंबर, -2 इज़ अ रियल नंबर, 1.1 इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, 0 इज़ ऑल्सो रियल नंबर एंड 1 2 3 दीज ऑल आर रियल नंबर। मतलब जो भी नंबर आप अब तक पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस से, नेचुरल नंबर, ओके, देन होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद आपके रैशनल नंबर। ओके, ये सारे रियल नंबर ही तो हैं। फिफ्थ नंबर इर्रेशनल नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर ही तो हैं। दिस ऑल आर रियल नंबर। तो मैं ये भी तो लिखवा सकता था ना कि ये जो सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। बट मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन क्यों लिखवाई, ये जो डेफिनेशन मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर, कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर सेड टू बी रियल नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो वो सारे रियल नंबर ही तो हैं। तो ये डेफिनेशन लिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है, वो पर्पस मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको एक नंबर लाइन बना करके दिखाता हूं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि दैट इज अ नंबर लाइन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। जैसे जीरो, जीरो की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये सेट जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा इंटीजर है। ये सेट आपको जो दिखाई दे रहा है इंटीजर ही तो है, तो इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर रियल नंबर हैं। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए इंटीजर हैं, लेकिन अगर आप इसे मैग्नीफाई करोगे, सपोज आपने इसको मैग्नीफाई किया, एक मैग्नीफिकेशन मेथड है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, यानी कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ आपने फर्दर इसको मैग्नीफाई किया, आपने क्या किया, इसको फर्दर मैग्नीफाई किया, 1.2 एंड 1.3 को आपने फर्दर मैग्नीफाई किया। ठीक है, तो 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आपने फर्दर इसको मैग्नीफाई किया, तो आपको दोबारा से डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। तो 1.22 1.23, ठीक है, इनके बीच में आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1.221, ठीक है, 1.221 1.222 1.223 एंड एक्सेट्रा। मतलब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे, आपको नंबर मिलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि हमें नंबर लाइन पे जो दिख रहा है ना एक्चुअल में ऐसा है नहीं, हमें नंबर लाइन पे सिर्फ इंटीजर दिखाई देते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हमें मैग्नीफाई करना पड़ता है तब हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखो जैसे ये डेसिमल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये डेसिमल नंबर आपको क्यों दिखाई दिए? क्योंकि आपने मैग्नीफाई तो किया। किसी छोटी चीज़ को देखने के लिए हमें से क्या करना पड़ता है? मैग्नीफाई तो करना पड़ता है। ठीक है, आप मैग्निफिकेशन करते जाओगे आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स। इसका ये मतलब है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आया। वो क्या कंक्लूजन है? वो ये कंक्लूजन है, ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि नंबर लाइन पर जो दिखता है ना वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो नंबर लाइन पे आपको दो चीज़ें दिखाई दी, एक तो मैग्निफिकेशन के बाद दिखाई दी और एक मैग्निफिकेशन से पहले दिखाई दी। तो मैग्निफिकेशन से पहले आपको क्या दिख रहा था? आपको दिख रहे थे इंटीजर्स। बिफोर मैग्निफिकेशन आपको जो दिख रहे थे वो इंटीजर्स थे, है ना। वो क्या थे? वो इंटीजर थे। ओके, मैग्निफिकेशन से पहले जो आपको दिख रहे थे वो इंटीजर्स थे, लेकिन आफ्टर मैग्निफिकेशन आपको डेसिमल नंबर भी दिखाई दिए। यही तो हुआ। यानी कि इस बिना पे हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनको कि आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस बिना पे रियल नंबर आपके दो टाइप के हो गए। इस बिना पे आपके जो रियल नंबर हैं वो हो गए आपके दो टाइप के, एक तो विद डेसिमल और दूसरे हो गए आपके विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब विदाउट डेसिमल कौन से आपके नंबर हो गए? ठीक है, जो विदाउट डेसिमल है वो कौन से हैं? वो सारे इंटीजर्स हैं जो कि आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो। ठीक है, विदाउट डेसिमल आपके क्या हो गए? सारे इंटीजर्स ही तो हो गए। ठीक है, विदाउट डेसिमल आपके इंटीजर्स हो गए जो कि आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो। जो आप अभी पढ़ने वाले हो वो है आपका विद डेसिमल। ये आपका 9th क्लास से शुरू हो जाता है। ये जो विद डेसिमल है ये आपका वो शुरू हो जाता है 9th क्लास से। 9th क्लास में आप इसे पहली बार पढ़ते हो और 10th क्लास में आप इसे डिटेल में पढ़ते हो। और जब आप 11th एंड 12th में आ जाते हो तो ये और डिटेल में आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें भी 3 टाइप है आपकी। कौन कौन सी? विद डेसिमल में 3 टाइप है आपकी। ओके, एक तो रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये वो डेसिमल नंबर होते हैं जो आपको एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 दे देते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे डिवीजन खत्म है। जहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, वहाँ पे डिवीजन खत्म है। दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये 3 टाइप के आप नंबर यहाँ पे पढ़ने वाले हो। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें जो है सिलेबस से आउट हो चुकी है, लेकिन मैं उस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि उनका जो CUET का सिलेबस है वो भी क्या कहते हैं कवर हो जाए, और अगर वो NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी उनका कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ, इसीलिए जो सिलेबस से आउट है वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, अगर आपकी चॉइस है कि सर आप हमें सिर्फ बुक से रिलेटेड पढ़ाओ तो मैं आपको बुक से रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी चॉइस है कि मैं आपको बुक से रिलेटेड पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगली बार से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको लाइव वीडियो मिलेंगे। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तीन टाइप मैंने आपको बता दी विद डेसिमल। ठीक है, अब विद डेसिमल को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जो इतना पढ़ लिया है तो विद डेसिमल को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं विद डेसिमल में। ठीक है, नाउ तो विद डेसिमल इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप बताई, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी मैंने आपको टाइप बताई थी क्या? दूसरी टाइप थी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरी टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तीसरी टाइप मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं ना, इनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ये वो नंबर्स हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ये 9th क्लास में बताया जाता है आपको। 9th क्लास में ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। ठीक है, अगर मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा।
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये वो नंबर्स होते हैं जिनको कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये वो नंबर हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी written in the form of P upon Q, that number is called as a rational number. ठीक है, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वाई द Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि एक ऐसा नंबर जिसको कि आप पी अपॉन की फॉर्म में लिख पा रहे हो, ये एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट नंबर इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये जो नंबर्स होते हैं इनको आप पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, वहीं पे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होते हैं इनको आप पी अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वहीं पे आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं इनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसको मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।